वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपका नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो बॉटनी का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें अभी हम चर्चा कर रहे हैं डीएनए प्रतिकृति के बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि डीएनए की प्रतिकृति या डीएनए का जो रेप्लिकेशन जो होता है, जिसमें डीएनए के एक अणु से डीएनए क्या होता है, एक बार में दो अणुओं का निर्माण होता है। समान प्रकार के डीएनए के दो अणुओं का निर्माण होता है। और इसने किसके निर्माण के लिए जो प्रारूप वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था, उसमें मैंने आपको नाम बताया था कि दो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। एक जो है आपका मेसेल्सन एंड स्टॉल नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने टोबैको प्लांट पर काम, ई कोलाई पर काम किया था। और दूसरा टेलर जो है उन्होंने VCU अल्बा पर काम किया था। तो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने इस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई नामक जीवाणु पर कार्य किया था और डीएनए के प्रतिकरण की व्याख्या की थी। तो मेसेल्सन तथा स्टॉल ने एक प्रकार के रेडियो क्रियाशील समस्थानिक आइसोटोप जिसे कहा जाता है का उपयोग किया था, और वो था N15। तो जो सामान्य नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, N14 होता है, जबकि रेडियो क्रियाशील जो नाइट्रोजन का प्रारूप होता है वो होता है N15। और चूंकि नाइट्रोजन जो है, जितने नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, आपको पता है कि नाइट्रोजन युक्त क्षार जो होते हैं डीएनए तथा आरएनए के मुख्य घटक होते हैं। तो डीएनए तथा आरएनए में जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, चार प्रकार के पाए जाते हैं। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो जो चौथा जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है वो डीएनए में होता है थाइमिन, और आपका आरएनए में क्या होता है, उसके जगह यूरेसिल उपस्थित होता है। और ये चारों क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, उसमें नाइट्रोजन मुख्य रूप से उपस्थित होता है। तो मेसेल्सन तथा स्टॉल ने डीएनए के प्रतिकृति के प्रारूप में N15 का उपयोग किया था, जो क्या होता है, रेडियो क्रियाशील समस्थानिक या आइसोटोप होता है। तो ये आपका सामान्य जो है नाइट्रोजन है वो होता है N14, और जो रेडियो क्रियाशील या रेडियो सक्रिय जो नाइट्रोजन का प्रारूप होता है, जो समस्थानिक होता है, उसे हम कहते हैं N15। ये क्या होता है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक, रेडियो सक्रिय समस्थानिक। तब याद रखें इसका उन्होंने उपयोग किया था। और उन्होंने कहा था कि डीएनए जो द्विकुंडली संरचना होती है, प्रत्येक कुंडली जो है एक ढांचे की तरह व्यवहार करती है, जिस पर क्या होता है, डीएनए की दूसरी कुंडली का निर्माण होता है, डीएनए की समान कुंडली का निर्माण होता है। तो डीएनए की प्रतिकृति जो है या डीएनए का जो रेप्लिकेशन जो है, जिसमें एक डीएनए के अणु से समान प्रकार के डीएनए के अणुओं का निर्माण होता है। इस विधि में अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग प्रकार के एंजाइम उपयोग में लाए जाते हैं। तो जिस एंजाइम का उपयोग किया जाता है वो मुख्य एंजाइम है, मुख्य एंजाइम या उत्प्रेरक जिसे कहते हैं, एंजाइम या उत्प्रेरक। तो आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेने वाले मुख्य एंजाइम कौन कौन से हैं। इसमें मुख्य उत्प्रेरक या मुख्य जो एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हेलिकेज। मैं आपको इसके कार्य के बारे में भी एक एक करके बताते चला जाऊंगा। तो पहला जो एंजाइम होता है जो डीएनए की प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेता है, वह होता है हेलिकेज।
अब चूंकि डीएनए जो है द्विकुंडली संरचना होती है, क्या होती है? द्विकुंडली संरचना होती है। और दोनों कुंडली जो हैं, दोनों लड़ियां जो हैं डीएनए की, ये क्या होती हैं? असमानांतर होती है। क्या होती हैं? असमानांतर। देखिए 5वां छोर, यहाँ है तीसरा छोर और इसका तीसरा छोर और यहाँ है 5वां छोर। तो 5वें छोर पर क्या होता है? फॉस्फेट समूह होता है, यहाँ हाइड्रोक्सिल समूह होता है और यहाँ क्या है आपका? ये हाइड्रोक्सिल समूह है, यहाँ क्या है? फॉस्फेट समूह है। सो दोनों क्या होते हैं? असमानांतर होते हैं। अब डीएनए की प्रतिकृति होगी तो मैंने बताया कि दोनों कुंडली जो है, जो दोनों लड़ियाँ जो है वो क्या होती हैं? आपके ढांचे की तरह क्या करती हैं? व्यवहार करती हैं और इसके समरूप जो है डीएनए के अणु का निर्माण होता है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि डीएनए की जो दोनों कुंडली होती है वो एक दूसरे की क्या होती है? पूरक होती है। ये जो दोनों लड़ियां होती है डीएनए की, या जो दोनों हेलिक्स होता है, वो क्या होता है? एक दूसरे का पूरक होता है। पूरक होने का अर्थ कि अगर एक आपका लड़ी में अगर एडेनिन है तो दूसरे में क्या होगा? थायमिन होगा और यह 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होगा। अगर एक लड़ी में आपका ग्वानिन है तो दूसरे में क्या होगा? साइटोसिन होगा और साइटोसिन ग्वानिन से कितने हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होगा? 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार के क्रम में क्या होता है? इस प्रकार क्या होता है आपका? दोनों लड़ियां एक दूसरे के पूरक होती हैं। तो पहला जो एंजाइम जो है वो क्या होता है? हेलिकेज होता है। अब हेलिकेज का कार्य क्या होता है? इन दोनों जो लड़ियां हैं इनको क्या करना? पृथक करना। इनको क्या करना? सेपरेट करना या अलग करना। तो डीएनए जो है आपको पता है कि दोनों कुंडली जो है इसमें क्षार जो है किस बंध से जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं। यहाँ भी किस बंध से जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं। तो जो हाइड्रोजन बंध से जो जुड़ाव है, अगर आपको इन दोनों लड़ियों को अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन बंध का क्या? हाइड्रोजन बंध को तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो हाइड्रोजन बंध टूटेगा तभी जो डीएनए की जो 2 लड़ियां हैं, ठीक है, वो दोनों क्या होगी? पृथक होगी। इससे पृथककरण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? हेलिकेज। आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हेलिकेज का कार्य होता है। तो हेलिकेज का कार्य होता है हाइड्रोजन बंध को तोड़ना। जो 2 लड़ियों के बीच नाइट्रोजन युक्त क्षार जो है या नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, इन हाइड्रोजन बंध को तोड़ने का काम कौन करता है? हेलिकेज एंजाइम। और जो हाइड्रोजन बंध जब टूटता है तो दोनों लड़ियां एक दूसरे से अलग होती हैं, एक ढांचे का निर्माण करती हैं जिस पर क्या होता है? पूरक डीएनए के लड़ी का निर्माण होता है और अंततः जो है एक डीएनए के समान अणु का, 2 अणुओं का निर्माण होता है। तो हेलिकेज का कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार के मध्य हाइड्रोजन बंध को तोड़ना। हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध को तोड़ना, हाइड्रोजन बंध को तोड़ना। तो ये हाइड्रोजन बंध को तोड़ना किसका कार्य होता है? हेलिकेज का। और यहाँ चूंकि जो है एडेनिन जो थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा है और साइटोसिन जो है ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा है, तो आवश्यक रूप से यहाँ क्या होगी? कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और चूंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन बंध है तो इसको तोड़ने के लिए क्या होती है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा का उपयोग करके क्या होता है? आपके बंध क्या होते हैं? टूटते हैं। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? आपका जो डीएनए की जो लड़ियां हैं उसको क्या करता है? पृथक कर देता है। और यह कैसे पृथक करता है? नाइट्रोजन क्षार के मध्य जो हाइड्रोजन बंध होते हैं उनको क्या करता है? तोड़ता है। दूसरा एंजाइम जो होता है, दूसरा इसमें आपका एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमेरेज। आरएनए पॉलीमेरेज, इन्हें हेलिकेज कहते हैं। यहाँ हेलिकेज, हेलिकेज। दूसरा एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमेरेज, आरएनए पॉलीमेरेज, आरएनए पॉलीमेरेज। अब देखिए आरएनए पॉलीमेरेज का क्या कार्य होता है? जब 2 लड़ियां एक दूसरे से पृथक होती हैं तो क्या होता है? आपका जो है डीएनए का जो लड़ी का जो निर्माण होता है उसके लिए क्या आवश्यकता होता है? एक आपका उत्पत्ति केंद्र होता है जिसे हम कहते हैं ऑरिजिन या ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है।
तो दो प्रकार के जीव जो होते हैं, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक, आपको पता होगा। बैक्टीरिया, जीवाणु और नीलहरी शैवाल, ब्रूगिन अलगा, ये दोनों किस में आते हैं? प्रोकार्योट्स में आते हैं। और दूसरे सारे जीव किस में आते हैं? कोशिकीय जीव किस में आते हैं? यूकार्योट्स में आते हैं। सो प्रोकार्योट्स में जो है आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज जो होता है आपका अनेक प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। और यहाँ जो है आपका प्रोकार्योट में एक प्रकार का आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है उसका कार्य क्या होता है? आपका प्राइमर का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? प्राइमर का निर्माण करना। प्राइमर का निर्माण, प्राइमर का निर्माण करना, ठीक है। तो प्राइमर का निर्माण होता है, मैं दोनों लड़ियों को पृथक कर रहा हूं। ये आपका 5वां सिरा है, ये तीसरा सिरा है, ये 5वां सिरा है, तीसरा सिरा है, क्योंकि दोनों लड़ियां क्या होती हैं? असमानांतर होती हैं, ठीक। अब देखो यहां से जो है आपका जो है इसको कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नहीं, प्रतिकृति का केंद्र, प्रतिकृति केंद्र, प्रतिकृति केंद्र या ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से हाइड्रोजन बंध क्या होता है? आपका टूटता है, आपका टूटता है, ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन बंध टूटा और दोनों लड़ी क्या हो गई? पृथक हो गई। अब जो दोनों जो आपका डीएनए की लड़ियां हैं उसमें जो है डीएनए का जो निर्माण होगा, डीएनए का अणुओं का निर्माण होगा, वो क्या होगा? एक लड़ी जो है उसमें क्या होगा? सतत निर्माण होगा, लगातार निर्माण होगा। और दूसरे में जो है आपका जो है पृथक क्या होगा? डीएनए के अणु का क्या होता है? निर्माण आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ लगातार हो रहा है और दिशा जो है दोनों में क्या है? चूंकि ये असमानांतर होती है, यहाँ क्या होगा? 5 और यहाँ होगा तीसरा सिरा, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा? 5वां छोर, यहाँ तीसरा छोर। तो आप ध्यान से देखें कि दोनों जो लड़ियां हैं उसमें जो है डीएनए के अणु का जो निर्माण हो रहा है वो क्या हो रहा है? समान दिशा में हो रहा है, 5वां से तीसरा, ठीक है। तो छोर के अनुसार यहाँ भी 5वां से तीसरा, 5वें छोर से तीसरे छोर की ओर हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है? 5वें छोर से तीसरे छोर की ओर हो रहा है। तो इस दिशा में, ठीक है, एक इस दिशा में है और दूसरी इस दिशा में है, लेकिन क्या है? दोनों दिशा की जो है आपका क्या है? आपका 5वें छोर से तीसरे छोर की ओर आपका होता है। तो प्रतिकृति केंद्र में से क्या होता है? यहाँ से आपके डीएनए के क्या होता है? अणु का क्या होता है? निर्माण होना प्रारंभ होता है। सो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। और प्राइमर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्राइमर कहे जाते हैं। और प्राइमर पर क्या होता है? प्राइमर के आधार पर क्या होता है? यहाँ नाइट्रोजन युक्त क्षारों का क्या होता है? जोड़ा बनता है, नाइट्रोजनस बेस पेयर बनता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? जो दूसरी लड़ी है, यहाँ जो है डीएनए के अणु का निर्माण जो है वो क्या टुकड़ों में हो रहा है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है? सतत हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इन्हें क्या कहा जाता है? ओकाजाकी टुकड़ा कहा जाता है या ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड, या हम जिसे कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो यहाँ जो है टुकड़े टुकड़े में क्या होता है? आपका जो है डीएनए का अणु का क्या होता है? निर्माण होता है। यहाँ जो है दूसरी लड़ी है, यहाँ क्या होता है? लगातार जो है सतत जो है डीएनए का अणु का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज का कार्य क्या होता है? प्राइमर का निर्माण करना। और उस प्राइमर के आधार पर क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं? क्षार क्या होते हैं? बनते हैं आपके। तो 2 एंजाइम मैंने बताया। तीसरा जो एंजाइम होता है, तीसरा जो एंजाइम होता है जो डीएनए की प्रतिक्रिया में भाग लेता है, एक होता है टोपोआइसोमेरेज, 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 ठीक है। अब क्या हुआ? जो कि डीएनए की लड़ियां क्या होती है? घुमावदार होती हैं।
तो जैसे ही डीएनए की लड़ियां पृथक होगी, इसमें क्या होता है, तनाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। डीएनए की लड़ियों में क्या होगा, जब उनका पृथक्करण होता है, सेपरेशन होता है, अलगाव होता है, तो एक प्रकार का क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव को दूर करने का काम कौन करता है, टोपोआइसोमेरेज। सो जो डीएनए की लड़ियां हैं उसमें तनाव कम करने का उपाय, टेंशन कम करने का उपाय कौन करता है, आपका कार्य कौन करता है, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम करता है। चौथा जो एंजाइम है जो डीएनए के प्रतिकृति में भाग लेता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेता है, वो होता है डीएनए पॉलीमेरेज। डीएनए पॉलीमेरेज, डीएनए पॉलीमेरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमेरेज, डीएनए पॉलीमेरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये छोटे छोटे खंड जो हैं, अब चूंकि आरएनए है, आरएनए प्राइमर है, आपका प्राइमर किसका बना हुआ है, अब याद रखें आप कि दोनों लड़ियों में जो डीएनए के अणु का निर्माण होता है, इन अणुओं के निर्माण की क्रिया को प्रारंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्राइमर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, प्राइमर। और ये प्राइमर कौन सा है, किसका बना हुआ, आरएनए प्राइमर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन युक्त क्षार में जो मूलभूत अंतर होता है वो होता है थायमिन और यूरेसिल का। आपका डीएनए में क्या होता है, थायमिन नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है, और आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल आपका पाया जाता है। तो यहाँ जो प्राइमर जो है, प्राइमर को जो आवश्यकता पड़ी डीएनए के अणु का निर्माण करने के लिए, यहाँ तो यूरेसिल उपस्थित है, और डीएनए में क्या होता है, आपका थायमिन होता है। तो डीएनए के समान प्रकार के अणुओं का निर्माण के लिए क्या करना पड़ेगा, थायमिन को, यूरेसिल को थायमिन से विस्थापित करना पड़ेगा। तो इसका कार्य कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए बहुलीकरण, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, आपको जोड़ता है। तो बहुलीकरण का काम कौन करता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज करता है। और क्या करता है, जहां जहां आपका यूरेसिल है, यूरेसिल को क्या करता है, यूरेसिल को वहां से विस्थापित करता है, यूरेसिल को क्या करता है, हटाता है। अब जो खंड जो है यहाँ डीएनए के जो खंड पृथक पृथक जो है आरएनए के, ठीक है, आरएनए प्राइमर के जो खंड है, जिसे हमने क्या कहा है, वो ओकाजाकी खंड कहा है, ठीक है। तो इन खंड के बीच जो है क्या होगा, जो गैप जो रहता है, जो खाली जगह रहता है, उसको भरने का काम कौन करता है, लाइगेज नामक एंजाइम करता है। कौन करता है, लाइगेज नामक एंजाइम। से लाइगेज एंजाइम जो है, लाइगेज एंजाइम, यहाँ भी क्या होता है, यूरेसिल आपका हटता है, उसके जगह क्या होता है, थायमिन आपका आता है, ठीक है। और यहाँ जो है, जो खंड जो है अलग अलग ओकाजाकी जो खंड है आपका, इससे क्या होता है, जो बीच में आपका जो गैप है, जो खाली जगह आता है, उसको भरने का काम कौन करता है, लाइगेज। सो लाइगेज जो है, जो न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे खंड हैं, उनको क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। तो डीएनए ने क्या किया, एक्सोन्यूक्लियस का भी काम किया, ठीक है। जहां जहां यूरेसिल है, यूरेसिल को हटाता है, यूरेसिल को कट करता है, वहां से काटता है, और आपका क्या करता है, जो डीएनए जो खंड जो है न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको क्या करता है, जो भरने का काम करता है, जो उनको जोड़ने का काम करता है, कौन सा करता है, आपका लाइगेज आपका करता है। तो जो मुख्य एंजाइम जो है डीएनए के प्रतिकृति में भाग लेते हैं, वो होते हैं हेलिकेज, पहला हेलिकेज होता है, दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज, जो क्या करता है, प्राइमर का निर्माण करता है। और प्राइमर कौन सा होगा, आरएनए प्राइमर का निर्माण। किसका निर्माण करेगा, आरएनए प्राइमर का निर्माण। तो दोनों लड़ियों में डीएनए के अणुओं का निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। और आरएनए प्राइमर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो यहाँ भी आपका प्राइमर की आवश्यकता होगी, और यहाँ भी क्या होती है, प्राइमर की आवश्यकता होती है। और प्राइमर के निर्माण में कौन सा एंजाइम आपका उपयोग में आता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज का कार्य क्या हो गया, आरएनए प्राइमर का निर्माण करना। और यहाँ जो है तीसरा जो एंजाइम है वो कौन सा, टोपोआइसोमेरेज। सो डीएनए की जो कुंडली जो अलग अलग होती है, इनकी लड़ियाँ जो पृथक होती हैं, इनमें जो अलगाव होता है, ठीक है, इसके कारण लड़ियाँ क्या होती हैं, जो इनमें जो इसमें आपका घूर्णन होता है, उसके चलते जो तनाव उत्पन्न होता है, उस तनाव को कम कौन करता है, आपका टोपोआइसोमेरेज। और चौथा जो एंजाइम है आपका डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बहुलीकरण का कार्य करता है।
जिससे क्या होगा, पूर्ण डीएनए का अणु का निर्माण होता है। और पांचवा एंजाइम क्या होता है, लाइगेज होता है, जो नाइट्रोजन युक्त क्षार को क्या करता है, जोड़ता है। तो ये आपके जो है मुख्य एंजाइम है, आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि डीएनए प्रतिकृति में भाग लेने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं और इनके क्या 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 कार्य होते हैं, इनकी व्याख्या करें।